नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह के प्लॉट में रास्ता छोड़ के दो बराबर भागों में कैसे बांटें। दोस्तों, आजकल रास्ता छोड़ना एक आम बात है। कोई भी बंटवारा करता है किसी भी प्लॉट में तो उसको रास्ता छोड़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं जो इस प्लॉट को रास्ता छोड़ के कैसे दो बराबर भागों में बांटे। तो दोस्तों, जब भी किसी भी प्लॉट का बंटवारा का बात आता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो उस प्लॉट का हमको रकबा निकालना पड़ता है। तो चलिए इसको मानते हैं ऊपर वाला पार्ट है तो उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, दायां हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम होता है। अब इसका रकबा निकालने का तरीका है दोस्तों, जो उत्तर और दक्षिण को एक जगह लिख के जोड़ लीजिए, फिर उसको आधा कर लीजिए, फिर और पूरब और पश्चिम को एक जगह लिख के जोड़ के आधा कर लीजिए। चलिए हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले है उत्तर। देखिए उत्तर ऊपर वाले को माने हैं तो कितना है, 120 फीट। आज दूरी हम फीट में लिए हैं। फिर दक्षिण कितना है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ दक्षिण, तो ये हुआ 122 फीट। चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 120 और 122 को जोड़ेंगे तो 242 फीट होगा। अब इसको क्या करना है, जो आधा करना है। क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ लेना है, उसके बाद जो योगफल होगा उसको आधा करना है। तो इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 121 फीट। इसी तरह से पूरब और पश्चिम को एक जगह लिख लेंगे। यानी पूरब हो गया हमारा 90 फीट और पश्चिम भी हो गया 90 फीट। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो 90 90 180 फीट और फिर इसको आधा किए तो हो गया 90 फीट। अब क्या करना है, देखिए रकबा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या किए, जो आमने सामने वाली मेल यानी उत्तर और दक्षिण को एक तरफ लिखे, फिर उसको जोड़े, फिर उसके बाद आधा किए, फिर पूरब और पश्चिम को मेर पूरब पहले लिखे, फिर पश्चिम लिखे, फिर दोनों को जोड़ के फिर आधा किए। अब जो दोनों को जोड़ के आधा करके हुआ है उसको क्या करना है, हमको गुना करना है। तो 121 गुने 90, तो 121 गुने 90 बराबर 10,890। 10,890 वर्ग फीट। ये इस प्लॉट का दोस्तों, ये पूरा प्लॉट का हमारा कुल रकबा हो गया 10,890 वर्ग फीट। दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, इस प्लॉट को जो रास्ता छोड़ के हमको दो बराबर पार्ट में बांटना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले इस प्लॉट में हमको रास्ता छोड़ना है और उसके बाद इसको दो पार्ट में बांटना है। तो चलिए एक हम तत्काल काल्पनिक लाइन मान लेते हैं, जो ये हमारा आधा का मेर हुआ। आधा का हम काल्पनिक लाइन दिए। अब देखिए एक पार्ट हुआ इधर, एक पार्ट हो गया उधर, दोनों पार्ट हो गया। एक हम बीच में लाइन दे देते हैं, काल्पनिक लाइन। अब इसमें क्या हुआ, जो एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट इधर हो गया। अब इस प्लॉट में हमको एक रास्ता छोड़ना है। तो देखिए इसका ये प्लॉट जो है, जो यहाँ तक आके टच हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक रास्ता बना लेंगे। जैसे अभी काल्पनिक जो रास्ता हमको देना है 4 फीट चौड़ा में। ठीक है, अब ये रास्ता यहीं तक क्यों आया, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए दूसरा हिस्सा यहाँ शुरू हो जाता है, तो इसके लिए रास्ते को हम यहीं तक रखें। अब क्या करना है, देखिए जिसको हमको रकबा दोनों को बराबर देना है, टोटल जो रास्ता का रकबा है उसको काट के फिर दोनों पार्ट में हमको बराबर बराबर रकबा देना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एक अंदाजा से ले लेते हैं
जो किसका कितना होना चाहिए। तो मान लीजिए ये कितना है, 122 फीट है, तो 61 61 करके अगर दोनों को देंगे तो बराबर 122 हो जाएगा। लेकिन इसमें से दोस्तों 4 फीट रास्ता कटा हुआ है, तो तत्काल हम क्या करते हैं, जो इसको हम 62 फीट ले लेते हैं और इसको हम 60 फीट ले लेते हैं। देखिए एग्जैक्ट नहीं है, हम एक लेने की बात कर रहे हैं। टोटल दूरी 122 फीट है, तो इधर से तो रास्ता कटा है, थोड़ा तो रकबा इसमें तो कमेगा ही, तो इसके लिए इसको हम 22 फीट लेते हैं, इसको हम 60 फीट लेते हैं। उसके बाद देखते हैं जो फाइनल क्या होता है। इसी तरह से मान लीजिए ये 120 फीट है, तो इसको हम 2 फीट बढ़ा के लेते हैं, तो इसको हम कितना ले लेते हैं, जो 60 60 120 हुआ, तो इसको हम 62 इसको भी ले लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जो हम 58 ले लेते हैं। ठीक है, अब 58 और 62, 58 और 62 को जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा। अब इसको पार्ट फर्स्ट मान लेते हैं और इसको पार्ट सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, रकबा निकालना क्यों जरूरी है ये हम आपको बता के समझाएंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, जो हम पहले पार्ट फर्स्ट का रकबा उठा लेते हैं, जो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ। तो सेम वही तरीका अब आजमाना है दोस्तों। जो उत्तर कितना है, 58, उत्तर 58, इसका हम उठा रहे हैं तो दक्षिण हो जाएगा नीचे वाला, यानी दक्षिण हो गया 60, दक्षिण कितना हो गया 60 फीट, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 0, 8 का 8 और 6 5 11, 118 फीट, और फिर इसको आधा करेंगे तो ये 59 फीट हो जाएगा। अब देखिए पूरब कितना होगा, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 ही होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो 90 में से 4 फीट ये कट गया, ऊपर रास्ता कट गया, तो ये 86 होगा, और इसमें भी कट गया रास्ता, तो ये भी 86 हो जाएगा। अब देखिए 86 और 4 फीट रास्ता लिए तो 90 हो गया, और 86 या 4 फीट रास्ता लिए तो 90 हो गया। तभी दोस्तों हम रकबा उठा रहे हैं इस प्लॉट का। तो इसका पूरब, पूरब कितना हो गया इसका, 90 फीट। ये वाला पूरा, इस प्लॉट का पूरब यही हुआ ना, दाहिना हाथ, और बायां हाथ की तरफ हो गया पश्चिम, तो पश्चिम भी है 90 फीट। अब 90 90 को जोड़े तो कितना हो गया, 180 फीट, और फिर इसको आधा किए तो हो गया 90 फीट। अब दोनों को गुना करना है, तो 59 गुने 90, तो देखते हैं गुना करके, 59 गुने 90 बराबर 5310 वर्ग फीट हुआ, 5310 वर्ग फीट हुआ। ठीक है, 58 और 60 को जोड़े तो 118 हुआ, 118 को आधा किए तो 59 हुआ, फिर पूरब और पश्चिम को जोड़े तो 180 हुआ, और 180 को आधा किए तो 90 हुआ। अब 59 और 90 को हमने गुना कर दिया, 59 गुने 90 बराबर 5310 वर्ग फीट दोस्तों पहला का रकबा हुआ। अब देखिए इसका दूसरे पार्ट का रकबा कितना होता है। तो दूसरे का उत्तर हो गया कितना, 62 फीट। तो उत्तर लिखेंगे पहले 62 फीट, फिर दक्षिण कितना है, दक्षिण भी 62 फीट है, तो दक्षिण भी 62 फीट लिख दिए। फिर दोनों को जोड़ लिए तो 6 2 2 4 और 6 6 12, 124 फीट, फिर 124 फीट को आधा किए तो 62 फीट हुआ। इसी तरह से दोस्तों इसका पूरब हो गया 86 फीट, तो पूरब लिखेंगे 86 फीट, अब पश्चिम भी इसका हुआ 86 फीट, तो पश्चिम हुआ 86 फीट। ये 86 फीट दोनों क्यों हुआ, ये तो समझ में आया ना आपको। ये पूरा जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है ये 90 फीट है, 90 फीट में हमने यहाँ से यहाँ तक 4 फीट रास्ता लिया है, तो 4 फीट रास्ता लिया, तो 90 में से अगर 4 फीट को माइनस करेंगे तो 86 फीट होगा। इसी तरह ये भी पूरा, ये 90 है, ये 90 है, तो बीच में भी 90 ही होगा, तो 86, 90 में से हम 4 घटाए तो ये भी 86 हुआ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आप दोनों को जोड़ते हैं, तो 0 इंची 6 6 12 और 8 8 16 1 17, 172 फीट हुआ। 172 को फिर हमको आधा करना है, तो ये भी 86 फीट होगा। अब 62 और 86 को हमको गुना करना है, तो 62 गुने 86 बराबर 5332 हुआ। ठीक है दोस्तों,
देखिए ये रकबा हो गया 5332 और ये हुआ 5310। ये कोई जरूरी नहीं है जो 2 फीट आप लोग आगे पीछे करके लीजिएगा तो ऐसा होगा ही। इसमें मेर सेम था इसके लिए ऐसा हुआ। अगर ये मेर आगे पीछे रहता तो बीच का दूरी कुछ और होता तो फिर अलग तरह से निकलता। अब देखिए यहाँ हुआ 5310, यहाँ हुआ 5332। अब रास्ता का रकबा निकाल लेते हैं, जो रास्ता का रकबा कितना हुआ। यहाँ पे रास्ता का रकबा यानी क्षेत्रफल कितना हुआ। ये 62 है दोस्तों, तो ऊपर भी 62 ही होगा क्योंकि ज्यादा अंतर तो है नहीं। तो 62 गुने 4, 4 फीट दोनों तरफ लिए हैं तो 62 और 62 को जोड़िएगा फिर आधा कीजिएगा तो 62 ही होगा। इसी तरह से पूरब और पश्चिम 4 4 को जोड़िएगा तो 8 और फिर 8 को आधा कीजिएगा तो 4 ही होगा। तो 62 गुने 4 बराबर कितना हो गया 248 वर्ग फीट। अब एक बात आप लोग के समझ में होगा, जो ये 510 है ये 532 है तो ये तो ज्यादा का डिफरेंट नहीं है। अगर मान लीजिए ये थोड़ा ज्यादा और कम का डिफरेंट होता तब इसको क्या करते, तरीका समझ लीजिए गौर से, वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे जो कुल रकबा, कुल रकबा कितना हो गया। फर्स्ट पार्ट का है 5310 वर्ग फीट और सेकंड पार्ट का है 5332 वर्ग फीट। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 1 4 3 3 6 और 5 5 10, 10,642 वर्ग फीट टोटल हुआ। अब इसको हम कितना पार्ट में बांटे हैं, 2 पार्ट में। तो इसको क्या करेंगे, कुल रकबा में हम 2 से भाग दे देंगे। तो 10,642 भागा 2 बराबर कितना हुआ 5321 वर्ग फीट। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 5321 वर्ग फीट एक हिस्सा हुआ। अब एक दोनों को जब कितना 5321 अब इनको हो गया 5310 और चाहिए कितना 5321, तो इसको इनको कम कितना रह गया 11 वर्ग फीट का। 11 वर्ग फीट अब हमको इनको देना है, तो 11 वर्ग फीट इसमें कम है इसमें ज्यादा है तो हमको देना है। तो ये लेगा, ये प्लॉट जो ये वाला जो रकबा लेगा यहीं तक तो लेगा नहीं, ये लेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जितना दोस्तों कम हुआ है 11 में हम क्या करेंगे, जो 90 इधर है तो 90 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 11 में ये वाला मेर 90 की तरफ से हमको लेना है तो उसमें 90 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 0.12, अर्थात किसी एक मेर को हम 3 इंची प्लस करेंगे इधर, इसमें किसी एक मेर को हम 3 इंच प्लस करेंगे तो इनका रकबा पूरा हो जाएगा। चलिए हम आपको करके भी दिखा देते हैं। जो मान लीजिए ये 60 फीट हम लिए थे तो इसको 60 फीट 3 इंची कर देते हैं और ये बच जाएगा आपको 61 फीट 9 इंची। ठीक है, 61 फीट 9 इंची। दोस्तों फिर से हिसाब करेंगे, पूरा करेंगे तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, जो इसी हिसाब में हम आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसी हिसाब में हम करके आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला तो 58 है ही, ऊपर वाला 58 है, नीचे वाला 63 है तो इसको हम लोग 3 लिख लेंगे, फिर जोड़ेंगे तो 8 और 6 5 11, 118 हो गया। 118 को आधा करेंगे तो 59 होगा, 3 इंची को आधा करेंगे तो 1.5 इंची होगा। अब देखिए दोस्तों 59 1.5 इंची आया, 1.5 अभी इंच में है, इसको हम अंक में कैसे लाएंगे। देखिए ध्यान देने वाली बात है, कभी हम किसी वीडियो में आपको समझा भी देंगे, लेकिन अभी आप लोग देख लीजिए, जो अगर कोई भी चीज कोई भी इंच में है तो उसको अंक में लाने के लिए क्या करेंगे, जो 0.0833 से गुना कर लेंगे तो कितना है 1.5 इंच गुने 0.0833 बराबर ये हो जाएगा 1 2। अब दोनों को गुना करते हैं, देखिए 59.12 गुने 90 बराबर हो गया 59.12 गुने 90 बराबर हो गया 5320।
5320 वर्ग फीट। अब हमको चाहिए था कितना? 5321। पूरा हो गया दोस्तों। तो इसी तरह से बस सिर्फ एक बात याद रखिएगा, इसमें हम किए कुछ नहीं, दोनों का अलग अलग रकबा निकाल के दोनों को जोड़े, फिर आधा किए, और 5321 में जो रकबा कम हुआ था जितना वर्ग फीट, उतना ही वर्ग फीट में हम जिधर से रकबा हमको लेना था उससे भाग दे दिए। तो हमारा जितना निकला, जो भी भागफल निकलेगा वो दोनों मेर की तरफ निकलेगा। मान लीजिए 1 फीट निकलता है तो 1 फीट हम ये भी लेते, 1 फीट ये भी लेते हैं, तो हमको निकला कितना? 0.12, अर्थात एक तरफ लेते तो 0.12 इंच लेते, हम तो दोनों तरफ किए, दोनों मेर को मिला के एक ही तरफ ले लिए, इसके लिए हम 3 इंची प्लस किए। दोस्तों तो वीडियो समझने में आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम समझाए पूरा नीट एंड क्लीन। अगर कहीं फिर भी दिक्कत हो, कहीं पे समझ में बाहर हो, तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कभी भी कर सकते हैं, हम आपको जैसे ही कमेंट देखेंगे वैसे ही आपका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। वैसे पूरे दिन तो रहते हैं हम नापी में, अगर हो सकता है किसी कारणवश हम तभी नहीं देखे, तो जब भी हम आपका कमेंट देखेंगे तो हम आपका कमेंट का आंसर जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, जो अगर वीडियो जानकारी हमारे द्वारा अच्छी लगी हो, जानकारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।